भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकार इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी का शिक्षा। तो सनातन गोस्वामी पाद 3 प्रश्न किया। के आमी केने आमाय जारे तापत्रय इहा नहीं जानी आमी केमन हित है। प्रथम प्रश्न के उत्तर के आमी महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो के आमी उत्तर क्या है? जीव का स्वरूप है वो कृष्ण के दास है और अनादिकाल के दास है। सूर्यांश किरण जैच अग्निजाला चय स्वाभाविक कृष्णेर 3 प्रकार शक्ति है। और फिर केने जारे तापत्रय 3 तरह के ताप क्यों जलाती है? कृष्ण भूली सही जी अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार को। कृष्ण को भूल गया तो उसका एकमात्र दुखों के कारण है वो कृष्ण को भूल जाता है, भूल गया। कब भूला? अनादि काल से। कब से उन्होंने भूलना शुरू किया? भूलने का सिलसिला कब से है? वो पहले से भूल गया। ये भूलने की परंपरा अनादि कब से शुरू हुआ पता ही नहीं, अनादिकाल। इसीलिए माया करे गए संसार कभू स्वर्ग उठाए कभू नरक के डुबाए दंड जने राजा जेनो नदी पे। कभी स्वर्ग ऊपर उठा देता है कभी नरक में धकेलता है। इससे कोई गलतियां करता है तो राजा के सैनिक सिपाही उसको पकड़ के नदी के जलों में डुबो के रखता है। फिर वो छटपटाता है, मरने के कगार में आता, फिर इसको ऊपर उठा लेता है, फिर इसको थोड़ा सा सांस लेता, फिर इसको डुबो देता है, फिर छटपटाता, फिर ऊपर उठाता है, फिर डुबोते उठाते। ऐसे करते दंड जने राजा जन नदी पे चुबाई। चुबाई शब्द का अर्थ जबरदस्ती करके उसको नदी पानी में डुबो के रखेंगे और फिर थोड़ा छोड़ देंगे, फिर डुबो के रखेंगे। मार देंगे नहीं, एकदम मार देंगे, इसको डुबो कर मार ही दो, ऐसा नहीं है ना। तो ये शास्त्री देता रहता है। ये है केने जारे तापत्र। और फिर केमन हित है, केमन हित है कल्याण कैसे होंगे? कल्याण कैसे होंगे? साधु शास्त्र की पाई यदि कृष्ण उन्मुख हुई सही जीव निस्तारे माया ताहर छाड़े। साधु और शास्त्र की कृपा से कृष्ण उन्मुख हो जाए, कृष्ण की तरफ, कृष्ण में आसक्ति हो जाए, कृष्ण विमुख से कृष्ण उन्मुख हो जाए तो सही जीव निस्तारे, उसका निस्तार, उसका वो बच जाता है, उसको माया
सहारे छाड़े, माया उसको छोड़ देता है। माया अपने जो जुंगले है, जो वो जो टाइट है रखता है, वो छोड़ देता है, वो ढीला कर देता है ना, क्योंकि कृष्ण उन्मुख हो गया है ना। तो ये है के मने हित है, के मने हित है। तो तब क्या है, माया मुग्ध जीवेर नहीं सत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाई कोइल कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीव है ना संसार में, उसको बेचारा को वेद पुराण नहीं जानता है, माया द्वारा कबलित है ना, उसको पता ही नहीं क्या है, कौन मैं कौन हूँ, क्यों मैं दुखों में पड़ा रहता हूँ, कैसे हित होगा, उसको बेचारा कुछ नहीं पता। वो बड़ा भोला है ना। वो सोचता है पता नहीं कहाँ से आए तो आए, ऐसे आ गया, दुख क्यों झेल रहा है, मैं बहुत कर्म करूंगा फिर दुखों से परित्राण पाऊंगा। जितना कोशिश करता उतना जंगल में फंसता, जितना कोशिश करता उतना झंझट में फंस जाता है, उनकी बंधन और बढ़ जाते। तो वो बेचारा वो पागलपन ही छा रहा था, वो समझ ही नहीं पाता। और फिर एक दिन बुढ़ापा आता, मृत्यु के नजदीक पहुंचता और डर के मारे शरीर छोड़ता, और फिर जैसे मति ऐसा गति। डरा हुआ व्यक्ति शरीर छोड़ेगा, वो क्या करेगा बता, है ना। वो कुछ ना सोच पाता, न कृष्ण के न कृष्ण नाम कुछ। हाँ, और जो आकांक्षा है, जो तृष्णा है, वो मिटती नहीं है। वो अपूर्ण तृष्णा के साथ, अपूर्ण है ना, इंद्रियों को पूर्णता ना दे पाने से वो हाहाकार होते हुए शरीर को छोड़ देता है। तो इसका गति क्या होता है, नरक गति हो जाता है ना। हर बार यही करता है, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं ये नहीं, भय उत्पन्न होता, शरीर में असमर्थ होता है, लाचारी हो गया, मन जकड़ा हुआ है, तो बेचारा क्या संचालन करेंगे। वो हाय हाय करते हुए शरीर छूटता है, हाय हाय करता हो शरीर, तो अधोगति होता है ना, अधोगति होता है। इसीलिए कृष्ण कृपा करके जीव के लिए वेद और पुराण की रचना किया, वेद और पुराण की रचना, वेद पुराण की रचना किया। वेद पुराण कहता है, वेद पुराणों से वो जब पढ़ता है सुनता है, शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनारे जाना। कृष्ण शास्त्रों के रूप में अपने को प्रकाशित करते, शास्त्र गुरु के रूप में, कृष्ण गुरु के रूप में बाहर खड़ा होता है, वो उनको सहायता करते। शास्त्र गुरु आत्मा, आत्मा ने परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान। कृष्ण 3 रूप में अपने को विराजमान करते, शास्त्र के रूप में, गीता हो, भागवत हो, चैतन्य चरितामृत आदि से समस्त शास्त्र कृष्ण की स्वरूप है। और फिर गुरु की स्वरूप है, गुरु के रूप में कृष्ण ही खड़े होते। तो तू नालायक, तेरे से कुछ होने वाला है नहीं, तू तो पागल है ना, तू जन्म से तेरा पागलपना है, बुढ़ापा जब बड़े हुए तो पागलपना और बढ़ी, है ना, तीव्रता हुई, तू बद्ध पागल हो चुका, तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तेरे को मैं ही हाथ पकड़, तेरा हाथ तो मैं ही पकड़ता, तेरे को तो खींच के ले जाऊंगी। तो ये गुरुदेव है ना। इस माया के संसार में माया द्वारा कबलित जीव जो दुखों के चपेट में ही था, उनका जीवन बड़ा सही है। दुखों से शुरू करता है, दुखों की बढ़ोतरी होती है, दुखों में छटपटाते हैं और दुखों में ही एक दिन शरीर छोड़ देता है। और फिर शरीर छोड़ के परित्राण थोड़ी, शरीर छोड़ के फिर दोबारा दुखों से शुरू करता है। ये दुखों की सिलसिला उसका कभी भी नहीं समाप्त होता है। पर्वतों की तरह, हिमालय के पर्वतों की तरह खड़ी है और चारों तरफ पर्वत ही पर्वत दिखता है, इसके चारों तरफ से दुख ही दुख है। एक दुख समाप्त होने का 10 दुख एक साथ लग जाता। कोई व्यक्ति हाहाकार करता है ना, ठीक, मेरे को ही देना था दुख और किसी को, और मेरे लिए सब रखा था क्या, है ना। वो बेचारा तो उसको पता ही नहीं क्यों दुख हाथ में लगता है, क्यों दुख हाथ में लगता है, क्यों, उसको पता ही नहीं, उसको पता है। तो भगवान सोचते ही ये तो पागल हो गया, इससे तो कुछ हो गया, मेरे को ही कुछ करनी पड़ेगी। तो सारे शास्त्र रचना की। सत्य त्रेता दापर के अंत में जब कली शुरू होती है तो सारे जीवों की बुद्धि इतनी कम हो जाता है ना, वो कुछ याद नहीं रख पाता। तो ये वेद पुराण ये सब चीज श्रुति कहलाते, सुन के गुरु ने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने शिष्य को, और वो शिष्य ने आपने शिष्य, ऐसे करके परंपरा में चली आती थी। तीनों युगों में ही चलता, सत्य त्रेता दापर में यही चलती है। किंतु जब भी कली आती है तभी भगवान उसको लिखनी पड़ती है,
संकलन करना पड़ता है। तो इस बार संकलन की कार्य स्वयं भगवान संभाले और व्यासदेव के रूप में कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जो बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पे भागवत की रचना अपने गुरुदेव नारद जी की कृपा से उन्होंने संकलन की, है ना। तो इस तरफ सब संकलन हुए, वेदों को विभाजन किए, 4 भागों में किया, परीक्षा जो वो भी व्यासदेव थे। 18 पुराण की रचना, 108 उपनिषद की है, वेदांत सूत्र की रचना उन्होंने की है ना, और फिर महाभारत की रचना उन्होंने किए, है ना सब। तो ये सब क्या इसलिए किए, जो ये लोगों के कल्याण के लिए। ये शास्त्र जो है, ये शास्त्र जो प्रकट हुई, ये शास्त्र कृष्ण के स्वरूप है। कृष्ण के चलते तू पागल हो गया ना, तेरे अपने बारे में तू भूल गया ना, तू घर भूल गया, तू पिता माता भूल गया, तू अपनी जगह भूल गई, तेरी पहचान तू भूल गया, है ना। ये पागल व्यक्ति की निशानी होता है। पागल को पूछो तेरा घर कहाँ है, वो हंसता है ना, चिकता है, और उसको कभी बाल खींचता है, कभी दांत दिखाता है, कभी रो लेता है, कभी तेजी से भाग जाता है और फिर भाग के वापस आता है। पागल व्यक्ति को देखे, हम सब बद्ध अवस्था में बद्ध पागल है ना। हम तो अपना परिचय भूला, पहली बात मेरा परिचय भूल गई, है ना, मेरा परिचय भूल गया, सब भूल गए, सब खा गए, नाम भी भूल गई, सेवा भी भूल गई, जगह भी भूल गई, मेरा घर भूल गया, मेरा गांव भूल गई, है ना, भूल गई, पिता माता वो सब भूल गई, सजन वो सब भूल गई, वो सब भूल गई, है ना। भूल के फॉरेन कंट्री में, विदेश में आया, यहाँ पर वो सोचता है यहाँ कोई होगा, ये वीरान जगह है, दुखों की जगह है ना, यहाँ कहाँ से सुख मिलेगा, अपना घर सब छोड़ के आया, है ना। तो वो भूल ही गया, भूलते भूल ही गया सब, है ना। इतना भूला, आज जो मिथ्या है उसको सत्य मानता है, और जो सत्य है उसको वो मिथ्या मानता है। इतना पागलपना छाई। किसी व्यक्ति को आप खड़ा करके कहो, प्रभु जी क्यों भाग रहे हो, आप एक आत्मा हो, कृष्ण के हो, आपको 2 टाइम की भूख मिटाने के लिए इतना कड़ी परिश्रम गधे की तरह करना नहीं पड़ेगा। अफ्रीका के जंगलों में हाथी रहते हैं, वो मन खाता है, उसका वो कौन देता है, कृष्ण प्रदान करते हैं उसको। कोई नौकरी चाकरी और कोई MBA नहीं करना पड़ता, उसका सब भरण पोषण भगवान कृष्ण कराता है ना। इतना बड़ा हाथी को मन दे सकता है, चींटी को कन दे सकता है, तो हम तेरे लिए कुछ न दे सकता है क्या? ये पागलपना है, ये भरोसा। वो सोचता है मैं करूंगा नहीं तो मरूंगा भूखा में कोई मरता थोड़ी है, वो अपने लालच में मर जाता, लालसा में बढ़ जाता है ना। तो ये पागलपना है। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं ये तो पागल हो गया, बद्ध पागल हो गया, ये अपने से कुछ नहीं करेगा, ये बेचारा तो क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। तो भगवान ने शास्त्र दिए, कृष्ण ने अपने को शास्त्रों के रूप में विस्तार कर दिया। तो ये गीता, भागवत, चैतन्य, ये शास्त्र, ये कोई किताब की पन्नी नहीं है, ये कृष्ण की स्वरूप ही है। कृष्ण अपने को रखा, अपने को रख दिया। एक दूसरा, वो गुरु के रूप में अपने को रखा, गुरुदेव के रूप में एक व्यक्ति को खड़ा किया, खींचो इसको, खींचो, हाथ पकड़ो इसको, खींचो, ये ना पागल हो चुका है, इसको इलाज चाहिए, इसको खींचो। तो गुरुदेव हमको हाथ पकड़ के उठाया इस गड्ढे से, है ना, इस कुएं से, और कहते चल तू पागलपना क्यों बन रहा है, तो उल्टे दिशा में क्यों चलता है, जहाँ सुख है, जहाँ आनंद है, कृष्ण है, कृष्ण की तरफ उन्मुख हो, कृष्ण से विमुख हो तो दुख हो, ये पागलपना क्यों करता, तो आजा। और फिर हम थक जाते, फिर हम उसी में लग जाते, फिर दोबारा खींचते हैं, फिर कहते फिर शुरू कर दिया, फिर माला छोड़ दिया, फिर नाम छोड़ दिया, कीर्तन छोड़ दिया, भागवत श्रवण सब छोड़ दिया, पागलपना बन गया। और भी पैसा कमाना है, और भी नौकरी करना है, और भी धनिक कटन, क्या करोगे, बूढ़े हो तो मरोगे आप, क्या करोगे, फिर डांट लगाता है, फिर खींचता है, फिर कभी प्यार से बात करके करता है, कभी डांट लगाते हैं, कभी, किंतु छोड़ते नहीं है ना, वो बिल्कुल नहीं छोड़ते, वो छोड़ेंगे नहीं आपको नहीं छोड़ेंगे, आप छोड़ जाओगे ना, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, है ना, नहीं छोड़ेंगे। गुरुदेव अपने शिष्य को कभी भी नहीं छोड़ते, वो शिष्य नालायक होकर कभी इसको छोड़ जाते है ना। वो सोचता मैं तो बड़ी खुश रहूंगा, इस गुरु के चक्कर में क्यों रहूंगा,
इनके विधि विधानों से क्यों रहूं, इसको तो छोड़ देता हूँ। कुछ साल तक दूर रहता, फिर वापस आता दुखी होकर, फिर घुटने टेकता, फिर रोता, गुरुदेव गलती हो गया, बचा लो। गुरुदेव कहते मैं बचाने के लिए तो हूँ तेरे पास, रहता ही तो हूँ, हमेशा तो बोलता हूँ, बचाने के लिए तो आया हूँ तेरे पास, और क्या कर, चल शुरू कर, फिर दोबारा जो भूल गया ना वो चीज दोबारा शुरू करता, फिर कृष्ण उन्मुख करने के लिए प्रयत्न कर। गुरुदेव के रूप में भगवान कृष्ण की जो विस्तार है वो सबसे करुणामय विस्तार है कृष्ण की, वो आपको नहीं छोड़ेगा। एक तो आठी की तरह चिपक जाता, तुम तो छोड़ के जाओ, मैं तो ना छोड़े तुमको, है ना। कृष्ण की जो गुरु के रूप में जो विस्तार है ना, अद्भुत है। गुरु आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। भौतिक संसार की कितनी गलत निम्न निचले स्तर तक भी हम जाएंगे ना, वहां तक भी आपको धावा करेंगे और आपको खींच के ले, हर जन्म में खींचेंगे, हर जन्म में। जब तक भौतिक संसार न छूट जाता ना, तब तक गुरुदेव खड़े ही रहते, आपके साथ रहेंगे और आपको कृपा करके ले जाएंगे। जहां पर आप कमी के अनुभव करोगे, लाचारी अनुभव करोगे, आप देखोगे आप जिस जगह में आप सबसे पागलपना करोगे, वहां से बचा के निकाल के ले जाएंगे। आज भौतिक संसार के छुटकारा दिला के आध्यात्मिक जगत में उन्नीत कराएंगे और आध्यात्मिक जगत में भी रखेंगे आपको, उन्हीं के ग्रुप में आपको सेवा मिलेगी, है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, नित्य दासत्व जब प्राप्ति होगी, जब नौकर चाकर बन जाएंगे, अच्छे नौकर चाकर बन जाऊंगा, सेवक होऊंगा, आध्यात्मिक जगत में मेरे गुरुदेव के अंदर में ही रहूंगा, उन्हीं के अधीन ही रहूंगा, उन्हीं के अधीन। मेरा गुरुदेव भी कोई सेवक होंगे, अच्छे सेवक होंगे, है ना, वो भी भगवान के निजी सेवक जन्म से एक है, तो उनकी अपनी सेवा होगी और अपनी सेवा के अधीन में मेरे को भी रख लेंगे, मेरे को भी रख लेंगे। समस्त शिष्य जनों को गुरु अपने आध्यात्मिक जगत में भी सेवा में लग सकते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 14-15 गेट अतिक्रम करना पड़ता है। मैं सुनो ना, गोलोक की बुक पढ़ाई की है ना, एक एक में एक एक गोप सखा है और उतने नौकर, उतने सेवक है, उसको लंघ नहीं सकते आप। किसी भी वजह से आपने गेट अतिक्रम नहीं कर सकते। कौन करा के ले जाएंगे? हाथ पकड़ा के आपके गुरुदेव भी ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे, सेवा भी देंगे और सब देंगे। तो मुक्त अवस्था में भी गुरुदेव आपके साथ रहेंगे, कृष्ण की विस्तार है, और बद्ध अवस्था में तो वो तो है ही, है ना। इसलिए ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा, जो कृष्ण से भी ज्यादा दयालु गुरुदेव, है ना। दोनों की तुलना किया जाए, जो करुणा में कौन श्रेष्ठ है, तो गुरुदेव के पल्ला हमेशा ही भारी होगी, क्योंकि कृष्ण की करुणा अवतारी है वो, है ना। कृष्ण खुद जानबूझ के अपने को गुरु के रूप में खड़ा किया। आचार्य मम विजान्या ना, आचार्य मम विजान्या, न अवमानित करचित, न मत्त बुद्धि असूयत, सर्वदेव मय गुरु। वो जो व्यक्ति है ना आचार्य के रूप में, वो मैं ही हूँ उद्धव, और कोई नहीं। आचार्य मम विजान्यत न अवमानित, इसकी अवमानना कभी भी नहीं होनी चाहिए, इनका अपमान नहीं होना चाहिए, अश्रद्धा नहीं होना चाहिए, है ना। हमेशा सम्मान प्रदर्शन होना चाहिए, हमेशा प्रणाम होना चाहिए, हमेशा उनकी सराहना होनी चाहिए, कभी अवमानना नहीं होना चाहिए। न मर्त बुद्धि, उसमें मर्त बुद्धि नहीं लाना। मेरा गुरुदेव भी तो गलती करते हैं, मेरा गुरुदेव भी तो बुढ़ापा है, मेरा गुरुदेव भी सब भूल जाते हैं, भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, ऐसा है ना। ना मर्त बुद्धि, वो मर्त बुद्धि है नहीं, वो गुरुदेव आध्यात्मिक जगत की है, उनकी एक भूमिका ही है, उनकी एक नाटक है ना। सब धीरे धीरे मनुष्य के संसार में है ना, तो ऐसे लगेंगे जैसे जकड़ जाए या बीमार ग्रस्त है, किंतु वो हमेशा दिव्य धरातल में रहते, हमेशा दिव्य धरातल। न अवमानित कर, न मत्त बुद्धि, मत्त बुद्धि कभी मरने वाले में से नहीं है ये तो आपको जिलाने के लिए, उस तरह के आपके साथ देने के लिए ऐसी भूमिका निभा रहे हैं, है ना। आपके हमेशा रहते शिष्य के हृदय में गुरु हमेशा विराजते, मनों में हमेशा विराजते रहेंगे। प्रकट रूप में तो रहते हैं साक्षात, अप्रकट रूप में भी साक्षात ही रहते हैं। जब भी कोई शिष्य अपने गुरुदेव को याद करते हैं, तत्क्षणात वहाँ उपस्थित होते हैं, तत्क्षण। इसलिए उनकी जगह कभी भी रिक्त नहीं होगी, कभी रिक्त नहीं, कभी खाली नहीं जाएगी, खाली होगी कभी खाली नहीं। जब भी शिष्य की पुकार होगी, आंखों में अश्रु होगी, हे गुरुदेव कहाँ आप, कहाँ,
तुरंत उपस्थित, तुरंत भगवान कृष्ण के सबसे सुंदर विस्तारों में से आते हैं। करुणामय विस्तार है गुरुदेव। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनारे जान। आत्मा माने परमात्मा, परमात्मा के रूप में भी है, परमात्मा के रूप में भी विराजमान है। उसके भी आहट होते, उसके भी पुकार होती है, वो भी आपको दिक निर्देश करते। 3 रूपों में कृष्ण भक्त के पास, साधक के पास रहते हैं। कृष्ण मोर प्रभु ताता जीवे रहे ज्ञान। कृष्ण मोर प्रभु है, यही तो मेरा प्रभु है, यही तो मेरा मालिक है, ये तो मेरा सर्व सर्व है, ये मेरा निजी जन है। मेरा मैं भूल गया, मैं पागलपना छा गया, मैं अपना घर में चलता हूँ, घर चलूंगा, मैं अपने पिता के पास चलता हूँ, अपने घर चलूंगा ना, घर जाता हूँ, घर जाता हूँ। आपने 3 दिन रिट्रीट के बाद शाम के समय, दोपहर से समय सब लोग पैकिंग करने लगे, तो मैंने सोचा कहाँ जा रही हूँ, मैं घर जाऊंगा ना, अब तो हो गया ना घर जाऊंगा, अब घर जाऊंगा। तो मैंने कहा बस आने में 15-20 मिनट में। अरे नहीं, बस छूट गया तो बस छूट गया तो बड़ी देर हो जाएगी, घर जाना है ना, घर के लोग अपेक्षा कर रहे हैं ना, घर के लोग अपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण हमेशा खड़े रहते हैं, कहते क्या पुत्र, तू घर क्यों नहीं आता है, तू घर क्यों नहीं आता, तू कहाँ फंस गया, मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहता, हाथ क्यों नहीं पकड़ता, चल यार घर चल, ले चलना चाहता हूँ, घर चल, भूल क्यों गया। तो याद दिलाते, कृष्ण मोर प्रभु त्राता, कृष्ण मोर प्रभु, वो मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है, मेरा सर्वे सर्वा, और त्राता है, रक्षा करने वाले, जीवन देने वाले। कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे रहे ज्ञान। जीव समझ पाता है, जीव समझ जाता है, जे मैं तो पिता के पास जाना, मेरे को तो मेरे प्रभु के पास जाना, मेरे मित्र के पास जाना, या मेरे पुत्र के पास जाना, या मेरे प्रियतम के पास जाना, है ना, जो भी रसों में जीव संबंधित होते हैं। तो अब आगे फिर महाप्रभु कहते हैं, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदेह प्रयोजन, कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्राप्तेर साधन। वेद शास्त्र 3 चीज कहते हैं, संबंध है, अभिदेह प्रयोजन। संबंध क्या है, कृष्ण प्राप्त संबंध, कृष्ण से हम संबंधित हैं, कृष्ण हमारे सजन है, निकट जन, निजी जन, हमारे घर के, या हम कृष्ण की घर के, है ना। जैसे कोई कहते हैं ना, ये मेरा पिताजी, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, और ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बच्चे, ये मेरा अपना है, ये आप जानते हैं ना, ये लोग। आपको परिचय करा देता हूँ। कभी हमने कोई गेस्ट आते थे, हम कहते आपको बता दूं, ये मेरा पत्नी है, दिखा के उसका नाम ही है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र, और ये मेरा पिताजी, ये मेरा मम्मी माताजी है ना, ये बहन है। हमने ऐसे करके बोलते हैं ना, ऐसे करके बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं ना, अपने निजी जनों को बताते हैं। तो ये सब निजी जन इसी जन्मों की है, निजी जन बिल्कुल निजी जन है। कृष्ण ने कृपा करके इस सब संबंध जनों को दिए, जिसे हम जी पाए। इस दुखमय संसार में लोग बड़े दुखी है, बड़े दुखी है। दुखों से राहत देने के लिए वो संबंधी प्रदान किए हैं। हालांकि संबंधी लोग से दुख ज्यादा मिलते हैं, सुख कम मिलते हैं, तभी भी कृष्ण सहारा के लिए दिए हैं। और इसी एक जन्म की सगा संबंध है। कृष्ण जन्म जन्म की सगा संबंध, हर जन्म में आपकी सागा संबंधी छूट जाएंगे और परिवर्तन हो जाएंगे। अगले जन्म में फिर एक सेट और मिलेंगे, अगले जन्म में एक सेट और मिलेंगे। सेट चेंज होते रहते हैं, पिता माता, भाई बहन, चाचा ताऊ आदि, है ना, सब एक भरा हुआ सेट है, परिपूर्ण। किंतु पूरा पूरा चेंज हो जाता है, कोई ना जाता आपके साथ, और किसी को लेके नहीं जा सकते आप यहाँ से, है ना। तो अगले बार फिर एक सेट हो गए, फिर अगले जन्म में और एक सेट हो गए, किंतु कृष्ण हमेशा रहेगा आपके साथ। तो कृष्ण कहते तू मेरे को क्यों भूल जाता है यार, तू क्यों भूल जाता है मेरे को। देख ये सब लोग तो परिवर्तन होते रहेगा, है ना, ये तेरा संबंधी है किंतु एक जन्म की, और मैं तेरा जन्मों जन्मों की संबंध। तो संबंधी में सबसे प्यारा संबंधी तो मैं हूं ना,
मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ने वाला, और मेरे और तेरे जो संबंध है ना वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। ये जो संबंध है तथाकथित भौतिक संसार के, ये तो चली जाएगी, है ना, किंतु मेरे साथ संबंध कभी नहीं। ये प्राप्य संबंध है ना, प्राप्य, कृष्ण प्राप्य संबंध, प्राप्य संबंध। प्राप्य शब्द का अर्थ है ना, प्राप्य संबंध, प्राप्य शब्द का अर्थ है जागृत करने के लिए। भगवान कृष्ण है ना, कृष्ण, कृष्ण को संबंधी मानने के लिए वेद पुराण में संबंध ज्ञान बताया। संबंध, ये देख पागल मत बन, तेरा असली संबंधी तो कृष्ण है, तू कृष्ण के है ना, कृष्ण के हैं, कृष्ण के, कृष्ण के। हम भूल गए, हम भूल, इतने बड़े पिता के पुत्र, इतना बड़े बड़े महल हैं उनकी, देखने में बड़े सुंदर हैं वो, और होठों पे मुस्कान है, उनके कानों में कुंडल है, वैजयंती माला है, कुंचित केसर मोर मुकुट है, पीताम्बर के चारानी है, कमर में कमरबंद है, और हमेशा खड़े रहते हैं। कहते क्या पुत्र, चलना, चल आजा, हाथ पकड़ के ले जाता, और तू मेरे को क्यों भूल जाता है यार, तू सबको याद रखता है, मैं ही तेरा पराया हूँ, मैं ही तेरा संबंधी, बाकी सब तेरा पराया है। तू सत्य को मिथ्या मानता है और मिथ्या को सत्य मानता है, तू बद्ध पागल हो चुका है, तेरा बुद्धि ना खराब हो चुका है, तेरी विवेक, तेरे ना तू सब उलट पलट हो गए, विपर्य परिस्थिति उत्पन्न कर ले। क्या पुत्र तू पागल क्यों बनता है, चल 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 ले चल ले चल, है ना। ये गुरु की कार्य है, गुरुदेव के रूप में कृष्ण की रिश्ता जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींच के ले जाता। तू तो पागल हो गए ना, अब तेरे को मैं इलाज कराता हूँ, है ना, तेरे को दवाई देता हूँ, दवा तेरे को इलाज कराता हूँ, चल मेरे साथ चल। मेरे तो भगवान दर्शन देते, भगवान नाम के रूप में अपने को प्रकट करते, अपने रूप में, लीला में, धामों में, और अद्भुत करुणा के रूप में, 3 रूपों में अपने को विस्तार, शास्त्र, गुरु, आत्मा रूप अपने को। तो संबंध ज्ञान हो जाता है, और फिर अभिदेह के रास्ते पे उसी संबंध को सुदृढ़ करता है, और उसका प्रयोजन जीवन की प्राप्ति होती। कृष्ण पे संबंध, अभिदेह, प्रयोजन, कृष्ण प्राप्त संबंध, भक्ति प्राप्ति साधन। और भक्ति क्या है, उस प्राप्त को पाने के लिए जीव द्वारा इस संबंध को जानकारी तथा तदनुसार कर्म करना अभिदेह कहलाता है। भगवत धाम लौट जाना जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे प्रयोजन कहते हैं। जा आजा पुत्र चलना, तो मेरे साथ चल, तेरा सारी समस्या समाधान, ना तू बुढ़ापा होगी, ना बीमारी होगी, ना चश्मा दे सकते, ना तेरे को फेफड़े कभी तेरा खराब होने वाला, ना तेरा हार्ट कभी पंप नहीं करने वाला। क्या पुत्र, तेरा सब समस्या, छोटे छोटे लेके सब समस्या समाधान। जैसे समुद्र है किसी के पास, तो उनके लिए छोटे तालाब, छोटी कुएं, छोटी झरने की क्या जरूरत, वो सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो कहता पुत्र तू मेरे हाथ पकड़ ले, तेरा सब समस्या समाधान। तुम छोटे मोटे लोगों को क्यों हाथ पकड़ता है यार, तू मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ता, देख चल चल, अरे चल। हमेशा कृष्ण पुकारते हैं जीव को, चलो अब चले, अब तो संध्या होने वाली, चले घर वापस चले, है ना। अभिदेह नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधम। अभिदेह, जिसको अभिदेह कहते हैं ना, इसको भक्ति है, ये पर्यायवाची शब्द। अभिदेह शब्द का अर्थ है भक्ति है, और प्रेम प्रयोजन है। पुरुषार्थ शिरोमणि, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 नहीं है, ये नहीं है। पंचम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ शिरोमणि वो है प्रेम महाधन, कृष्ण प्रेम, है ना। कृष्ण कहते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे, तुम भूल गए, तुम भूल के दुखी हुए, मेरे से विमुख हुए, दुखी हुए, मेरे से प्रेम कर लो, सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। और यही जीवन के पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है, और ये महाधर्म है। तो यहाँ पर हमने छोड़े थे आगे, कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्तिर कारण, कृष्ण सेवा करे यार कृष्ण
रसयास्वादम्। जब किसी को कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है तो वह उनकी सेवा करता है। जब उसको समझ में आ जाता है यार मैं तो कृष्ण की है ना, कृष्ण की नित्य काल की सेवक हूँ, तो उनकी सेवा छोड़ के मैं पागल कोना पड़ी मेरे को ना, मैं सबकी सेवा में लग गया। अरे भाई मैं तो कृष्ण की सेवा करूंगा तो सबकी सेवा है ना। तो कृष्ण की सेवा में जब वो लगता है, कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है, और जब पता चलता है कि मैं कृष्ण के साथ संबंध, कृष्ण किस प्रकार व्यक्ति है, क्या है उसकी भक्ति, कृष्ण के बारे में सुनते 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 वो चमत्कार हो जाता है। सोचते क्या अद्भुत है ये भक्त, अपने जनों से कितनी प्रेम करते हैं, कितना प्यार करता है। मैं सुनता है उतना 20 पिलाने के लिए उसको माँ के दर्जा में। गजेंद्र को रक्षा करते समय भगवान ग्राह ने दांत गाड़ दिए थे, उस चरणों को हाथों से कर रहे थे, हाथों से मसाज कर रहे थे भगवान जी। मेरा आने में देर हो गया क्या, आने में देर कर दिया मैं बहुत तेजी से आ रहा था किंतु सद्भुत देर हो गई, इसके लिए मैं दुखी हूँ, बहुत ज्यादा लग गया क्या, ग्राह ने खूब तेजी से दांत गाड़ दिए थे क्या। भगवान प्रेम से हाथों से फैला रहे थे, हाथों से फैला रहे थे है ना, हाथों से फैला है ना। ध्रुव महाराज को तपस्या करके कहते जब भगवान को अपने हृदय में धारण किए, आंखें खोली नहीं रही थे, तो भगवान सोचे ये तो आंख तो खुलेगा नहीं, तो मेरे को दिखेगा नहीं, तो भगवान हृदय से अदृश्य होके बाहर खड़े होके चतुर्भुज भगवान को देखते ही आप्लावित हो गए ध्रुव। कहते पुत्र आप तो वर मांग लो, जो आपकी इच्छा की तो सब मांग लो, मैं देने में सामर्थ्य हूँ। काचन विचिंदत अभी दिव्य रत्न, मेरे को तो दिव्य रत्न मिल गए, कांच लेके मैं क्या करूँ, किंतु तभी भी भगवान कहते हैं मैं दूंगा ना। तो राज्य दे 60,000 सालों तक राजा बन के रहे, और जब कहते चल पुत्र घर चलते हैं, वापस चलते हैं, ऐसे ध्रुव लोक बना के दिए, और भगवान विमान भी भेजे, विमान में चढ़ के ध्रुव महाराज अपने पिता के घर वापस चले गए, अपने पिता के साथ चले गए, पिता के पास चले गए, है ना, आध्यात्मिक जगत में चले गए। वो ध्रुव लोक है ना, आज भी इसी भौतिक संसार में आध्यात्मिक जगत है ध्रुव लोक। भौतिक संसार तो नष्ट होगी किंतु वो ध्रुव लोक कभी भी ना नष्ट होगी, है ना। ये कृष्ण की ऐश्वर्य है ना, कृष्ण की भक्त वत्सलता है, कृष्ण की करुणा है। कृष्ण अपने निजी जनों के लिए कितनी तत्पर है और किस उत्कंठा से खड़े रहते हैं। तो क्या पुत्र, इतने सालों से मैं खड़ा, मैं भी पिता हूं ना, तो पुत्र को पाने के लिए मेरी भी तो लालसा होती है ना। कब आएगा मेरा पुत्र, कब मेरे को आलिंगन करेंगे, कब मैं अपने हृदय की तृष्णा को समाप्त करूंगा। जैसे हमारी पुत्र जब दूर रहते हैं तो घर आते हैं कभी, तो बड़ी प्यार मन करता है ना, आलिंगन करे, पुत्र को सीने में लगाए, तो सीने को थोड़ा ठंडक पड़ती है ना, ठंडक पड़ती है, बिल्कुल ठंडक पड़ती है। तो इस प्रकार कृष्ण को भी ठंडक पड़ता है, बड़ा अच्छा लगता है जिनके पुत्र उनके पास वापस आए, है ना, वापस। और हम लोग भी उससे दूर रह के कितने जीवन तक, है ना, हमारी दुखों में पड़े, हमें दुख ही हाथ में लगता है ना। कभू स्वर्ग उठाए, कभू नरक डुबाए, दंड जने राजा जनो नदी पे चुबाए, है ना। तो हमें से छटपट करता हुआ तृष्णार्थ रहे, दूर रह के, पिता से दूर रह के पुत्र दुखी रहेंगे और पिता भी दुखी रहते। भगवान रो नहीं पाते, भगवान रो पाते तो कितना रोते, भगवान रोते भी खूब कि पुत्र क्यों तू दुखी रहेगा, मेरे होते हुए क्यों दुखी रहेगा, चल ना, आ जाना, आ तो सही। थोड़ी सी आहट है ना, थोड़ी सी भावना हो, कृष्ण तो बिल्कुल आपको पकड़ने के लिए एकदम रानर की तरह खड़े रहते, पूर्ण झपक आंख माने पलक गिरते ना, गिरने से पहले आपको आलिंगन करके आपको वापस लेके जाता है।
और बाकी समय जब हम कृष्ण के उन्मुख नहीं होते, कृष्ण को नहीं चाहते, तो कृष्ण मायूस के पीछे काल के रूप में प्रहार करते हैं और सामने खड़े होते हैं, क्या पुत्र मेरे से क्या गलती हो गया, मैंने क्या नहीं कर पाया, मैंने सेवा नहीं कर पाया होगा, तूने मेरे पास नहीं आना चाहता, कहाँ चलना चाहता पुत्र, चल ले चलता। जो भी हम आशा करते हैं, जो भी हमने अभिलाषा रखते हैं कृष्ण के अलावा, कृष्ण बाध्य होकर, बहुत खुश तो नहीं होते हैं किंतु अपने पुत्र की इच्छा को पूरी करते हैं, हृदय में भार लेते। जब पुत्र गलत इच्छा करता है, पिता ने अनेकों चीजों से समझाने के प्रयास करते हैं, अनेकों मौका देते हैं, अनेकों बाकी लोगों को भी भेजते हैं, मित्र, सगा संबंधी, कंसल्टेंट भेजते हैं, बाकी सब कोशिश करते हैं, किंतु तभी भी पुत्र नहीं मानता और शरीर छोड़ते समय कृष्ण के अलावा और कुछ मांग लेता है। ये कितना पागलपन है ना, बताओ। कृष्ण को छोड़ के बाकी चीज कोई मांगता है, बताओ। कैसे मांग सकता है यार, कैसे मांगोगे, बताओ, कैसे मांगोगे? इतना पागलपन है, इतना पागलपन है। तो भगवान कृष्ण मायूस होकर खड़े हो जाते, क्या पुत्र मेरे से कमी रह गया क्या, अभी भी तू भरोसा नहीं कर पा, किससे भरोसा है पुत्र तेरा, जिससे तेरे को भरोसा है, चल हो सकता जो इच्छा तू कर रहा है उसको प्राप्ति करके धोखा खाएगा, सहन करेगा, फिर दुखों के चपेट में पड़ेगा, फिर हो सकता तू शुद्ध होके वापस आएगा। भगवान जैसा मति ऐसा गति, अंते नारायण स्थिति होती तो हो गए, नहीं होती तो अंतकाली च मामेव स्मरण मुक्त कलेव तम तमेव कंतो सदा तद्भाव भाव। क्या पुत्र पूरा जीवन नहीं कर पाए, अब तो कर ले, है ना, तभी भी तू मेरे, तभी नहीं कर पाता तो सबसे दुखी तो कृष्ण ही होते हैं। कृष्ण कहते ठीक है, मैं फिर मौका दूंगा इसको, फिर मैं इनके साथ रहूंगा परमात्मा के रूप में, फिर मैं इन्हें हृदय से पुकारूंगा, इसको मैंने और सहायता करूंगा। किंतु जीव अपने कर्मों से फंसता है, आपके पापों को, गांठवी को बढ़ाते हैं, वो कृष्ण से दूर चला जाता है और दूर से दूर वो विपरीत दिशा में पैदल चलते हैं। जैसे आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन के रास्ते में ना चल के आप वृंदावन से उल्टे रास्ते में चले, दक्षिण भारत की तरफ चलना शुरू कर, तो कैसे वृंदावन पहुंचोगे बताओ, और दूर हो जाओगे, जितना चलोगे उतना दूर, जितना भागोगे और दूर और दूर। कृष्ण मायूस होकर खड़े होते हैं और कहते ठीक, क्या पुत्र क्या इच्छा कर लिए, ठीक है पूरा करता हूँ, चल क्या करो, तूने इच्छा किया तो पूरा करो, किंतु देख तेरे कर्मों के लिए तू दायी होगी, मेरे तरफ देख, मेरे को मत दायी करना पुत्र, तुम मेरी तरफ देखना, देख तो सही एक बार, देख तो सही मैं क्या कर सकता, भरोसा अभी भी नहीं हुई, विश्वास नहीं हुई तेरे को, एक बार पुकार, एक बार तो पुकार, एक बार तो पुकार पुत्र, एक बार मैं कुछ तो जगह दे जिसमें मैं तेरे को पकड़ पाऊं, थोड़ी सी तो जगह दे दे पुत्र, मैं हाथ तो बढ़ा पाऊं, बोल तो सही, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। भगवान कृष्ण अभिमान लेके खड़े रहे, क्या पुत्र क्या मांग लिया तुमने, कृष्ण पूरा कर देते है ना। कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्ति कारण, कृष्ण सेवा करे यार कृष्ण रसया स्वधन। जब किसी को कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है तो वह उनकी सेवा करता है और कृष्ण भावनामृत रस का आस्वादन इसी जीवन में करना शुरू कर देता है। और जल्दी जल्दी कहते चलो आप घर ले चलते ना, जल्दी चलते वापस चलते, ऐसा बोलता रहे। भक्त जितने बूढ़े होंगे ना उतने जल्दी जाने के लिए तत्पर है इसको। बाकी लोगों को लगता है वो तो बड़ी दुख उठाता है, वो तो आंखों में अश्रु, उनके आंखों में अश्रु इसलिए है जल्दी जाना, जल्दी चलो ना, ले चलो है ना। बाहर के लोग समझ नहीं पाते, बाहर के लोग से देख के तो बड़े कष्ट उठा रहे, ये तो बड़े रो रहे हैं, ये कितना मायूस हो रही है, तो हमेशा रहता है, वो हमेशा रोता नहीं रहता, वो जल्दी जाने के लिए तत्पर है ना, जल्दी जाने के लिए तत्पर है ना। बड़े आनंदित होते हैं, आनंद की वजह से उनमें आंखों में अश्रु होता है। अश्रु दो तरह का, एक दुखों की वजह से दुखाश्रु बोलता है उसका,
एक आनंद से आनंदाश्रु बोलते हैं, है ना। दोनों समय अश्रु निकालते हैं। आनंद के अश्रु में शिथिलता होता है, आप देखें ना, उसको ना ठंडक होती है। जब आप दुखों में रोते हो ना, दुख की वजह से, भौतिक संसार की पीड़ा से, है ना, तो वो गरम होती है, गरम। आंखों के अश्रु बिंदु गिरे ना, हाथों में, किसी चमड़े में लगे ना, तो आपको गर्म की अनुभव होती है। आप कभी कृष्णों के बारे में सोचते, उनकी करुणा के बारे में सोचते, खूब रोए है ना, आपकी शीतलता अनुभव होगा। आप देखना फर्क आता है, उससे अश्रु में भी फर्क होता है। अश्रु में भी एक आनंद अश्रु का है ना। इहाति दृष्टांत जैचे दरिद्रे घरे सर्वज्ञयासी दुख देखी पूछे तारे। ये श्लोक बड़ी सुंदर है, आगे कल पढ़ेंगे, है ना। कृष्ण कहता है, पुत्र तू क्यों दुख में रहता है, दुखों में क्यों रहता है, तू दरिद्र बनता क्यों, तू दरिद्र थोड़ी है, गरीब थोड़ी है, गरीबी थोड़ी है, तेरे को विश्वास क्यों नहीं है, मैं सबसे धनवान व्यक्ति हूँ संसार, सर्वलोको महेश्वर, भोक्तारम जगत प्रसाद, सर्वलोको महेश्वरम, भूताना शांति मृच्छते। भगवान कहते मैं सबसे धनवान व्यक्ति हूँ पुत्र, तू गरीब थोड़ी है, तो सबसे धनवान व्यक्ति के पुत्र, तेरे को भरोसा क्यों नहीं है, तो गरीब क्यों समझता अपने आप को, है ना। यहाँ से महाप्रभु शुरू करेंगे। कोई ज्ञानी व्यक्ति आके आपको हाथ पकड़ कहता, ये पागल, तो दुखी क्यों होता है, तू गरीब थोड़ी है, तू बहुत बड़े पिता के पुत्र है, तू भूल गया ना, है ना, तू भूल के खा गया सब, अब भुलक्कड़ है तू, है ना, भुलक्कड़। गरीबी नहीं है, तेरा पिता गरीब नहीं है, तू बहुत बड़े धनवान के पुत्र है, और उसको इतने आलीशान कोठी क्या, पूरे ब्रह्मांड है, एक से एक लोग है, एक से एक लोग है, इतनी जगह बना के दे सकते ना तेरे को रहने के लिए। तो सोचे कहाँ, आज इस मकान में रहूं, कल उसमें रहूं, कल उसमें रहूं, कहाँ रहूं। गरीब नहीं है तो सबसे धनवान से धनवान, याद दिलाने वाले कोई हो जाए, कोई आ जाए, है ना। यहाँ से महाप्रभु शुरू करेंगे, यहाँ से महाप्रभु शुरू करेंगे, यहाँ से महाप्रभु शुरू करेंगे, समझाएंगे 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 समझाएंगे। महाप्रभु हाथों के संचालनों से सनातन गोसावी बात को सुना रहे थे। जे सनातन जीव मनुष्य के रूप में गरीबी क्यों अपना लेता है, वो गरीब थोड़ी है, वो गरीब कैसे हो सकते हैं, जिनका पिता इतनी धनवान, षड्ऐश्वर्य पूर्ण है, उसके पुत्र संतान हो क्यों गरीब किसे है, वो अपने आप को आरोपित कर लेता है, गरीबी को आवरण में रह जाता है ना? उसको पता ही नहीं लगता, वो गलतफहमी में रहता है, इसलिए दुखी होता है ना, तो दुखी होता है। हम सबसे धनवान व्यक्ति के पुत्र, इस शरीर छूटे और पहुंचे अपने पिता के पास। जल्दी छोड़ो इसको, जल्दी छोड़ो, यहाँ छोड़ो, आज ही छोड़ो, अभी छोड़ो इसको, है ना। जल्दी पहुंचना, यहाँ थोड़ी धूप, इसका पल पल पे मरना थोड़ी है। जल्दी बुढ़ापा हो जाए, आयु समाप्त से चले घर वापस, नहीं तो कृष्ण काम करो ना, नहीं चाहिए मेरे कोई संसार, नहीं चाहिए, ये आपकी तामझाम आप रखो, चक्राचंद मैं तो आप इस बार तो आप चाहिए, इस बार तो आप चाहिए, इस बार तो आप चाहिए। बहुत सुंदर है आगे के श्लोक, हमने कल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण, विनोद प्रणाम सभी को। हिज ग्रेस श्यामानंद प्रभु जी की जय जय जय। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। किसी को कोई प्रश्न है?
कोई कुछ ऐड करना चाहते कर सकते, कोई प्रश्न है हाँ, प्रभु जी सबसे पहले प्रभु जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ प्रभु जी कि आपने मेरे लिए 2 बार इतनी सुंदर मतलब रिट्रीट के लिए इतनी सुंदर आप व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन प्रभु जी मैं इतनी उत्साहित थी, मैंने सारी बैग वगैरह सारा मैंने ताला लगा कर रख दिया था और अचानक एंड टाइम पे प्रभु जी मेरा नहीं बना, तो शायद मेरे भाग्य नहीं थे, मेरी सुकृतियाँ कम थी। मैं इतना उत्साहित होने के बाद भी मैं आपके दर्शन नहीं कर पाई गुरु महाराज के आपके। मैं बहुत ज्यादा अभी मतलब खिन्न हूँ इस बात से कि मैं क्यों नहीं आ पाई प्रभु जी। अब मुझे बहुत इंतजार है कि वापिस कब ऐसा होगा जब मैं आप सब संतों से मिल पाऊंगी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ प्रभु जी। शर्मिंदा की अनुभव क्यों कर रहे? आपने तो बैग रेडी करके रखे थे और आने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो बाकी 3 दिन तो हमने शुक्रताल में रहे, आप तो अजमेर में रहते रहते याद किए होंगे, वही याददाश्ती आपको शुक्रताल के सुकृति आपको प्रदान किए होंगे गुरु महाराज। समस्त भक्त जनों को कृपा करते हैं, कृपालु हैं, तो अवश्य कृपा आपको प्राप्ति हुई माता जी। आपने तो मनन तो किया, दुख के अनुभव कर रहे थे, दुख में से आपके सुख प्राप्ति हुई होगी, है ना? जय प्रभु जी। और मुझे ना ऐसा लग रहा है प्रभु जी कि मैं भविष्य में भी अब कहीं भी हुआ ना तो मैंने मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं चलूंगा आपके साथ में, इस बार आप नहीं जा पाए लेकिन मैं चलूंगा आपके साथ में जहां भी होगा। तो मैंने कहा मैं बस प्रार्थना यही कर रही हूँ कि मेरे पास जैसे आपने कहा वो धन के लिए पैसे के लिए कि पूरा दिन जीवन पूरा पैसे में चला जाता है, यूं चला जाता है और बूढ़े हो जाएंगे तो मतलब क्या पैसा वगैरह क्या करेंगे। तो प्रभु जी सही बात है कि अब कोई आस नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अब जीवन में बढ़ती अवस्था में अब केवल सत्संग चाहिए, केवल आप जैसे संतों के दर्शन जो मैं इतना तरस रही हूँ प्रभु जी, मेरी आत्मा जानती है मैं गुरु महाराज के और आपके दर्शनों की कितनी लालायित थी। तो ये बात सही है प्रभु जी कि यहाँ से मुझे बहुत सुंदर अनुभूति हुई तो है प्रभु जी, बहुत कुछ मिला भी है, ये मैं अनुभव कर रही हूँ प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। आपने लालसा बचा के रखिएगा और अवश्य आपको दर्शन होंगे सबकी गुरु महाराज की, और बहुत अच्छा है, कृपा भी हो गई। तो आपका प्रभु जी ने बोल दिया आपको लेके आएंगे, आप अब तो आपका दुख है ना। और प्रभु जी मैं ना मतलब इस रिट्रीट से ही मैं सोचने लगी हूँ कि प्रभु जी जब भी मतलब आपका गुरु महाराज का जब भी सानिध्य मुझे मिलेगा तो प्रभु जी आप मुझे बहुत संग दोगे, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कि मुझे आपसे संग चाहिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। धन्यवाद माता जी। गुरु महाराज के साथ सब भक्तजन और महाराज संग देते हैं, महाराज ही कृपा करते हैं, तो अवश्य आपने आशा की तो ये आशा भगवान कृष्ण पूरा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ऐसे रिट्रीट साल में 2 बार होनी चाहिए, एक सर्दी में और एक गर्मी में। ये दिल मांगे मौत, है ना? yes. सही बात। वो माता जी ने कहा था ना कि मन भरा नहीं, अभी के 3 दिन कम पड़ गए। सही बात है, रिट्रीट बहुत ऐसे सर्दियों में भी होनी चाहिए। भक्तजन से बहुत दूर रहते हैं ना, तब भाराक्रांत होती है, तो इसलिए हाँ 2 बार होनी चाहिए अवश्य। गुरु महाराज को आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए, अवश्य महाराज कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, जरूर करेंगे, है ना, जरूर करेंगे। हरे कृष्ण, हरे बोल जी। अब गुरु महाराज मिलेंगे तो हमसे जरूर पूछेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। अब जो हम जान नहीं पाए तो आप बता दो वहाँ के बारे में थोड़ा सा। आपकी आवाज बहुत कम है माता जी, थोड़ा सा आप माइक्रोफोन ठीक करिए। या जी हम जान नहीं पाए तो आप वहाँ के बारे में बता दो थोड़ा सा। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी करके रोज बता देंगे, कोई बात नहीं, एक दिन में तो बताना संभव नहीं, किंतु आप बताओ, आप कहोगे मैं गोलोक जाऊंगा नहीं, और गोलोक के बारे में आप बता दो तो भौतिक संसार में यहाँ मैं दिल्ली में रह के क्या बताऊंगा, वहां पर आप जाते तो उसकी फील कर पाते ना, वो तो भाषाओं में कैसे बताऊंगा, है ना।
दिव्य विषय वस्तु के भाषाओं में कैसे बताऊंगा, तभी भी बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, जरूर बता दूंगा, है ना, जरूर बता दूंगा। रीढ़ की हड्डी दबी हुई थी ना, डॉक्टर ने ड्राइविंग के लिए मना कर दिया। मैं समझ गया नहीं बताएंगे, जरूर बता देंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। वही पड़ा था मेरा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता प्रभु जी। जी, हम नहीं जा पाए, कुछ प्रॉब्लम हुई। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसलिए मैं नहीं जा पाई। इसलिए आप लोगों ने इच्छा थोड़ा और थोड़ी तीव्र इच्छा कीजिए। अगले बार अवश्य कृष्ण करुणामय है, गुरुदेव भी करुणामय है, तो अवश्य आपकी इच्छा पूरी होगी। और आप तब तक अपने रोज आपने सोचेंगे मैं क्यों नहीं जा पाया, और मैंने क्यों इतने साधु वैष्णव जनों के संग से वंचित हुई। यही तड़पन आपसे मिलना, आज तक अभी तक मिले ही नहीं है, आपको बस मुझ पे देखते हैं। ऐसी सुनते हैं। अब आपने टेक में वीडियो डाली है, मैंने सारी देखी, अमेजिंग प्रोग्राम था, बहुत ही खूबसूरत था। बस हम गलती से मिस कर पाए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई। हाँ, हमको मिस नहीं करना, महाराज के साथ सान्निध्य ना, बिल्कुल नहीं मिस करना, बिल्कुल नहीं करना। ये भाव, हाँ, आगे से आप लोग हमेशा सोचिए, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने तो ना व्यास पूजा गुरु महाराज की अटेंड किए हैं, और भी 3 अटेंड किए हैं, और आपसे भी मेरे दर्शन हुए हैं आपके मेरे, लेकिन है ना मैं आपको पहचान नहीं पाई थी, आपको जान नहीं पाई थी। इस क्लास के माध्यम से प्रभु जी, जो भीतर जो आपसे जो संग की जो इतना जो मुझे मतलब मिल हो रहा है कि मैं कब आपके दर्शन करके, कब आपकी वाणी को मैं आमने सामने सुन पाऊंगी, इन नेत्रों से कब आपको देख पाऊंगी प्रभु जी। वो प्रभु जी मेरी वो इच्छा जल्दी पूरी हो। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आपके महाराज को दर्शन कर पाएंगे आप। 2 अक्टूबर को व्यास पूजा है, आप व्यास पूजा पर अलीगढ़ में होंगे। मैंने आपको हरि बोल, है ना, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी प्रभु जी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो आपको जब टिकट होगी ट्रेन की, अलीगढ़ की, आप ट्रेन टिकट काट लीजिएगा। 2 अक्टूबर को व्यास पूजा है, डेट फिक्स्ड है 2 अक्टूबर। टाइमिंग भी आप सुबह 2 अक्टूबर अलीगढ़। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंदु की जय, निताय गौतमानंदी। श्यामानंद प्रभु जी की जय।